और अब आइए बात करते हैं सबसे बड़े नोट की, जो बस अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। यह है 2000 रुपए का नोट। आपको याद है, वो सूचना जरूर दी गई थी, लेकिन वो तारीख ऐसी देखते देखते आ गई। 30 सितंबर के बाद आप इससे कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे, ये कहीं इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, वैसे ही नहीं होता है। लेकिन उसके बाद एक लीगल टेंडर के तौर पर इस नोट की वैधता रहेगी या नहीं, अभी ये स्थिति साफ नहीं है। फैक्चुअल पोजीशन तो ये, इसलिए बेहतर है कि उससे पहले ही इसे आप बैंक में जमा कर दें। रिजर्व बैंक ने 23 मई से 2000 रुपए के नोट को वापस लेना शुरू कर दिया था और 30 सितंबर तक ही आप इसे अपने जो करीबी बैंक हैं उसमें आप वापस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आखिरी मौका है, लास्ट एक हफ्ता बचा है। यही नहीं, आप इन नोटों को तय तारीख तक भारतीय रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सितंबर के इस आखिरी हफ्ते में एक छुट्टी भी है। 27 सितंबर गुरुवार को मिलादुन नबी की छुट्टी है। इसके अलावा आज यानी कि सोमवार का दिन भी निकल गया है। अब मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार ये दिन बचे हुए हैं आपके पास 2000 रुपए के नोट ले जाकर के बैंक में बदली करने के लिए। उसमें भी बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जो कि उनका टाइम कुछ अप डाउन होता है, वो आप अपना चेक कर लीजिएगा बैंक वालों से। 2000 का नोट नवंबर 2016 में जारी किया गया था। आपको याद होगा, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक सबको चौंकाते हुए नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद जो नए नोट जारी हुए उनमें 2000 रुपए का नोट भी था, जो कैश में बड़े लेन देन के लिए काफी चर्चा में रहा था। लेकिन इस साल मई में रिजर्व बैंक ने इसे वापस लेने का ऐलान कर दिया और उसी के साथ 2000 रुपए के नोट बैंकों द्वारा लोगों को देने पर भी रोक लगा दी गई। रिजर्व बैंक के मुताबिक 19 मई तक 2000 रुपए के जितने नोट अर्थव्यवस्था में चलन में थे, उनमें से 93% नोट 1 सितंबर तक वापस भी आ चुके हैं। 19 मई 2023 तक 2000 रुपए के जो नोट चलन में थे, उनकी कुल कीमत 3.56 लाख करोड़ रुपए थी, जिसमें से 93% वापस भी आ चुका है। 31 अगस्त तक इनमें से 3.32 लाख करोड़ रुपए इस कीमत के जो 2000 रुपए के नोट हैं, ये वापस आ चुके हैं। यानी कि अभी भी 24,000 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट चलन में हैं और ये 31 अगस्त का आंकड़ा है। हो सकता है अभी ये जो 20 दिन गए हैं इसमें ये और कम हो गया हो, लेकिन जो ताजा जानकारी है उसके हिसाब से 93% नोट अभी भी सर्कुलेशन में है। अब सवाल ये है कि रिजर्व बैंक ने, माफ कीजिएगा, 7% नोट जो हैं वो अभी भी सर्कुलेशन में है, 93% वापस आ गया। अब सवाल यह है कि रिजर्व बैंक ने जब ये नोट वापस लेना शुरू किया या जब उनको वापस ही लेना था, तो एक सवाल ये पूछा जा रहा है, फिर आपने जारी क्यों किया? जब आपको ये वापस लेना था तो आपने जारी क्यों किया? दरअसल नोटबंदी के ऐलान के तहत जब 16 नवंबर 2016 को सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी का ऐलान किया, तो अर्थव्यवस्था में अचानक नकदी की कमी होने से एक क्राइसिस आ गई। उसका डर भी पहले से ही जताया जा रहा था कि एकदम से इतने नोट हटाएंगे, नोट की कमी हो जाएगी। देश के अधिकतर लोग अब भी नगद में लेन देन करते हैं। बहुत हद तक हम लोग डिजिटल हो चुके हैं। आप देखेंगे हर जगह फल, सब्जी, यहां तक कि लोग जो घर भी लेके आते हैं वो अपने फोन में स्क्रीनशॉट पे ऐसे अपना QR कोड दिखा देते हैं। वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो कि कैश यूज करता है। कैश इन सर्कुलेशन इस देश में डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के पहले की दरों से भी ज्यादा है। यह भी एक वास्तविकता है। ऐसे में सबसे पहले 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था ताकि नकदी के तौर पर लोगों के पास ज्यादा रकम रह सके, जब तक कि बाकी मूल्यों के नोट पर्याप्त मात्रा में छप नहीं जाते। 2018-19 में सरकार ने 2000 रुपए के नोट छापने बंद कर दिए, क्योंकि तब तक बाकी मूल्यों के नोट पर्याप्त संख्या में चलन में लाए जा चुके थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए मूल्य के नोट चलन से वापस लेने का ऐलान किया। अब आप पूछेंगे क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? क्लीन नोट मतलब साफ सुथरा, कड़कदार नोट। दरअसल इस नीति के तहत जनता को अच्छी क्वालिटी के मुद्रा नोट
और सिक्के मुहैया कराए जाते हैं, क्योंकि यूज कर करके वो खराब हो जाता है ना। जो ज्यादा सुरक्षित हों, ये भी एक बड़ी बात है कि उन नोट में सिक्योरिटी फीचर्स नए आ जाएंगे। जब पुराना हटेगा तभी तो नया आएगा। और ये इसलिए किया जाता है ताकि नकली नोट या सिक्के आसानी से ना बनाए जा सके। इस नीति के तहत पुराने और सड़े गले नोटों को चलन से बाहर किया जाता है। इस नीति के तहत रिजर्व बैंक 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंक नोट्स को वापस ले चुकी है, क्योंकि उनमें सुरक्षा के फीचर कम थे। 2005 के बाद छपे हुए नोटों में सुरक्षा फीचर, ऐसा बताया जाता है कि काफी बेहतर है। देखिए, जहां तक बात है नोट वापस आने की, आरबीआई की तरफ से और बैंकों की तरफ से जनता को एजुकेट करने का, कम्युनिकेशन करने का प्रयास है कि अगर आप भूल गए हैं, अभी तक आपने या तो उनको यूज नहीं किया है या बैंक में नहीं डिपॉजिट किया है, तो आप कृपया वापस कर दें। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कुछ 3-4-5% रह जाएंगे, क्योंकि जो अनअकाउंटेड मनी है वो लोग अगर बैंक में आते हैं तो शायद उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि दोबारा आरबीआई की तरफ से प्रेशर बिल्ड किया गया है, तो उम्मीद है कि करीब 4-5% नोट वापस आ जाने चाहिए। इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नोट अभी डीमोनेटाइज नहीं हुए हैं, इस बात को हमें समझना होगा। 2000 के नोट चलन में रहेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि फिर हर बैंक ब्रांच इन नोटों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर जिसके पास ये नोट बच गए हैं उनको या तो किसी चुनिंदा ब्रांच में जाके चेंज कराने होंगे, या आरबीआई के जो रीजनल ऑफिसेज है वहां जाके चेंज कराने होंगे। और जब ये लोग वापस जाएंगे चेंज कराने, तो निश्चित रूप से इनको केवाईसी या बाकी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होंगी कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक नोट वापस नहीं किए। क्योंकि संभावना यही होगी कि जिनके पास ईमानदारी का पैसा है उनको बैंक में जाके बदलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास नोट रह गए हैं या 2 नंबर का पैसा है, जो सामने नहीं आना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, वो फिर वक्त की बात है कि वो लोग जाके आरबीआई में या डेजिग्नेटेड ब्रांच में किसी कारण से बदलवाना चाहते हैं या नहीं बदलवाना चाहते हैं। जब सितंबर का महीना खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी कुछ संभावनाएं हैं। वो जाहिर है आरबीआई ने और सरकार ने उसको साफ किया था, तो ये वापस ही आ जाना है। जब 31 दिसंबर 2016 में लगभग सभी कुछ पैसा वापस आ गया, तो ये जो सरकार का दावा था कि हम ये ब्लैक मनी को खत्म करने वाले हैं और हम ब्लैक मनी के बहुत खिलाफ हैं, तो भाई ब्लैक मनी कौन सा खत्म हो गया? न तब खत्म हुआ न अभी खत्म हो रहा है। तो कोई उसमें ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। इस समय ज्यादा बड़े मुद्दे देश के सामने हैं, ज्यादा बड़े मुद्दे देश के सामने हैं।